हाँ भाई लाडलो, मेरे सभी नौजवान साथियों को एक बार फिर से जोश भरा जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई। आज के वीडियो में ऐसे टॉप क्वेश्चन लेके आए हूँ आप लोगों के लिए आज के मॉडल सेट में। देखो, मैंने वैसे लगभग हर महीने में कोशिश करता हूँ हर महीने डालने की व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ना मैं मतलब कि हर महीने जितनी टॉप बुक्स हैं करंट जीके की, जिसमें जितनी भी करंट घटनाएं हैं 2025 की लगभग सारी डाली हुई हैं। आप लोगों ने देखी नहीं होंगी क्योंकि एक एक बुक में 150 से 200 पेज तक हैं। तो सभी बालकों को मैं जानता हूं कि वह पूरी बुक नहीं पढ़ी होगी किसी ने भी, लेकिन उसमें से कुछ टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मान सकते हैं, उनका कलेक्शन निकाल के लेके आया हूं। इसमें से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपने 16 क्वेश्चन किए तो इसका मतलब आप करंट जी के आपकी इतनी ठोस है, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके शानदार जो है आराम से आप उसमें से निकाल लोगे। ठीक है, तो आज का जो आप देखेंगे ना, सबसे पहले तो जब आप पूरा मतलब जितने में क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में ये बताना कि भाई हाँ, आपके कितने क्वेश्चन आपने इसमें से सोल्व किए करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट बताना, ऐसे झूठ नहीं बोलना भाई। ठीक है, उसके बाद ये बताना ये कलेक्शन आपको कैसा लगा। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेंगे सारे, और अगर सही लगा हो तो फिर बताना, फिर आगे से और भी टॉप तरीके से ले आने की अपन कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन जिस पे बात करेंगे, किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक बनाया। हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक के बारे में लगभग सभी को पता होगा, जिसपे लगभग ट्रेन की जो स्पीड है ना 1100 किलोमीटर पर घंटे तक की हो जाने वाली है। ठीक है, तो वो जो परीक्षण ट्रैक जो बनाया था, कौन से संस्थान ने बनाया था? आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कानपुर या फिर रुड़की। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए पहले आपके हिसाब से, फिर अपन जो है आगे आपको दिखा देते हैं आंसर आपका। इसमें आईआईटी मद्रास जो है आपका आंसर राइट रहेगा। इन्होंने जो है अभी 410 मीटर का लंबा हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया है। हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक जो रहेगा उसमें लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है ट्रेन की गति पहुंच सकती है इस ट्रैक के ऊपर। ठीक है, ये करंट जीके का इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें आपका आईआईटी मद्रास जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आगामी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में जो होने वाली है, उसका आयोजन किस देश में होगा। ठीक है, भारत, चीन, फ्रांस या दक्षिणी कोरिया। 2026 में जो होगी उसका, तो राइट आंसर आपके सामने है। जो विश्व बैडमिंटन महासंघ की आगामी 30वीं जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 में होने वाली है, उसका आयोजन भारत में होगा, और यह आयोजन अगस्त 2026 में नई दिल्ली में होगा। 17 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। इसमें देखो, ये मैंने 4-5 लाइन इसलिए लिखी है, इससे आपके और भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन में वो ना आके यहां से उठ जाए, इसलिए मैंने लगभग सभी क्वेश्चन की लिख रखी है। ठीक है, मेजबानी मिली है भारत को। इससे पहले की अगर अपन बात करें तो 2009 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, तो लाडलो ये हो गया क्वेश्चन आपका। उसके बाद में अगला आ जाता है, हाल ही में भारत ने जो एशिया हॉकी कप विजेता जो रहा है भारत, वो जो है कौन सा जीता भाई अब तक जो है? ये कौन सा एशिया का हॉकी कप है जो भारत ने जीता है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर दूसरा, इसके जो कैप्टन है उसके बारे में पता होना चाहिए, कैप्टन कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथी बार। जो हाल ही में जो एशिया का हॉकी कप जो हुआ था, जो भारत ने जीता है, वो चौथी बार जीता है। 8 वर्ष के अंतराल में यह टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, किताबी विजय भारत को 2026 के विश्व कप की हॉकी आयोजित बेल्जियम और नीदरलैंड में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त हो गई है इसकी वजह से। और इस विजय के लिए भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा हॉकी इंडिया ने की है, जबकि बिहार सरकार ने जो है इस टीम के प्रत्येक सदस्य को 10-10 लाख रुपए, स्पोर्ट्स स्टाफ को जो सपोर्टिंग स्टाफ है इसका, उसको 5-5 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा बिहार गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस बार भाई हॉकी वालों ने भी ठीक ठाक अपना वो दिखा दिया है। विश्व की मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप, देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा उठ सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़े से स्पोर्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें तैयार किए, बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो विश्व की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में जो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? देखो, इसमें टोटल 4 मेडल आए थे, और चारों के चारों मेडल लड़कियों ने जीते थे। वो कहानी आपने वही हो रही है, मतलब कि हमारी छोरियां के छोरों तक कम है, तो वही कहानी है भाई।
4 मेडल आए थे, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 1 कांस्य है और 1 रजत है। ठीक है, और वैसे भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा था पदक तालिका के हिसाब से इसके अंदर, जिसमें आपके भाई मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी में स्वर्ण पदक है, 57 केजी में आपकी जैस्मिन लैम्बोरिया, इसका भी स्वर्ण हो गया, और नुपुट श्योरान 80 केजी में इसको कांस्य हो गया, पूजा रानी को 80 प्लस में जो है रजत हो गया भाई। ठीक है, इस हिसाब से 4 मेडल चारों की चारों लड़कियां लेके आई हैं भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा जो हाल ही में, अगला क्वेश्चन है भाई ये, 2.5 दिन का झोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अभी आपने देखा होगा न्यूज के अंदर इसके परीक्षण के बारे में चल रहा था कि सर्वेक्षण के बारे में जो है उठी थी और अदालत ने उसको मंजूरी दे दी थी। तो इसका जो ये कौन से राज्य में है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के भाई ये रहे है अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है तो नॉर्मल जो वर्तमान में घटित घटनाएं हैं उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जुड़े रहना है। बाकी हम तो हैं आपको इन चीजों से वो करवाने के लिए। बाकी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है फिलहाल की बात हो रही है ये। ठीक है, आपके सामने इस हिसाब से अनिता शर्मा, उमा देवी, विजया रहाटकर या मीनाक्षी नेगी। इसमें विजया रहाटकर को इस बार नियुक्त किया गया है, डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई थी। रहाटकर इससे पहले महाराष्ट्र राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष और औरंगाबाद की मेयर भी रह चुकी हैं। यह भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। डॉक्टर अर्चना मजूमदार को महिला आयोग की सदस्य और रहाटकर को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई महिलाओं के बारे में, कि भाई ये भी पूछ सकते हैं। अगर पुराने क्वेश्चन तो जैसे मैंने पिछला करवाया था, पहली महिला आईपीएस कौन थी, या फिर इस हिसाब से मतलब क्वेश्चन आपका एक इस टाइप का भी पूछा जाएगा। और G20 शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था उसकी मेजबानी किसने करी थी? दक्षिणी अफ्रीका ने की थी भाई इसकी। ठीक है, ज्यादा कुछ बताने की बात इसमें है नहीं, दक्षिण अफ्रीका ने की थी इस बार, तो ये याद होना चाहिए आपको। लगभग पता रखना है भारत में कब कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में सूर्यकांत शर्मा को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फिलहाल में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन से। भाई इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो गए, किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में मुख्य न्यायाधीश, आप सूर्यकांत शर्मा को, और ये कौन से मुख्य न्यायाधीश रहेंगे इस बार, तो ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में मेरे से भी कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए एक बार देख लेना ही उचित है। 53वें आपके जो है मुख्य न्यायाधीश रहेंगे ये। ठीक है, उसके बाद में अगला आपका आ जाता है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड को किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया था? शानदार टेक्नोलॉजी हमारे भारत के अंदर खुद की विकसित हुई है। कौन सी कंपनी के सहयोग से ये की गई थी भाई? तो बेल गाजियाबाद में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है गाजियाबाद के अंदर, उसके सहयोग से जो है बनाई गई है भाई ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आना, ये समझ लो कि आप श्योर मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन उठ के आना ही आना है आपका, सेना से जुड़ा हुआ तो और गेम से जुड़ा हुआ तो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका आईसीसी महिला विश्व कप, जो 13वां जो विश्व कप हुआ था महिलाओं का आईसीसी, उसके जो संस्करण भारत ने जीता, इस बार जो भारत ने जीता है, यह उसका कौन सा खिताब था? जो भारत की महिलाओं ने जो जीता था, कौन सा, पहला है, दूसरा है, तीसरा, कौन सा जीता था? इसका पता होना चाहिए आपको। पहला ही खिताब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने जीता था ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लाडली बहन योजना किस राज्य से जुड़े सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी ये योजना? आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये पता होना चाहिए किस हिसाब से इसमें क्या क्या दिया जाता है और किसने ये है जो शुरू की थी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन आ जाता है आपका 8वें वेतन आयोग सीपीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई जो 8वां वेतन आयोग है उसको लेके भी काफी आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह के बारे में तो देखते रहते हो, जिस भी भर्ती के बारे में कि अब आने वाले समय में कितनी क्या सैलरी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई हैं, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति देसाई ने उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड समितियों का नेतृत्व किया था। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, इसमें देखो ये लाइनें देने से आपके 1 से 2 क्वेश्चन और रेडी हो जाते हैं, पढ़ लेने से आपका कोई नुकसान इसमें नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? 2030 में जो राष्ट्रमंडल के खेल होंगे ना,
उनकी मेजबानी भारत करेगा। और भारत में भी कौन सा शहर करेगा भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर होगी। चलो इसके बारे में भी दो चार लाइनें आपको बता देते हैं। अहमदाबाद को 2030 की राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार औपचारिक रूप से मिल गया है। यह फैसला ग्लासगो यूके में 74 राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों ने लिया है। भारत दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करेगा। ये देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, भारत कौन सी बार इसकी मेजबानी करेगा? दूसरी बार करेगा। पहली बार कब की थी? 2010 में की थी, दिल्ली में हुई थी। यह भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। 2036 का जो ओलंपिक होना है भारत में होने की संभावना जो है उसकी मेजबानी को भी मजबूत कर रहा है डिसीजन जो है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं भाई आप लोगों के लिए। इनमें से किस खिलाड़ी को भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन मानद रैंक मिली हुई है? जैसे मैंने पहले भी काफी बार आपको बताया है, विशेषकर अगर सेना, भारतीय थल सेना की अगर बात करी जाए, आर्मी की, तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद रैंक दी जाती है। काफी खिलाड़ियों को दी हुई है। कपिल देव, MS धोनी, या फिर अभी अपने भाई भाला फेंकने में जिन्होंने वो हासिल किया था अपने नीरज चोपड़ा जी ने, उनको भी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दे दी गई है। तो अपन ये जो क्वेश्चन है आपका एयरफोर्स से जुड़ा हुआ है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन की मानद रैंक जो दी गई है सचिन तेंदुलकर को दी गई है। ठीक है, जो भाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनको दी गई है। देख सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर, उन्होंने भारतीय वायुसेना में मानद ग्रुप कैप्टन की रैंक जो है दी गई है। उसके बाद में कौन से खिलाड़ी पंजाब पुलिस में DSP की सेवा से जुड़े हुए हैं? ठीक है, पंजाब पुलिस के अंदर DSP की सेवा से कौन से खिलाड़ी जुड़े हुए हैं? आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कपिल देव मिल जाएगा, हरमनप्रीत सिंह मिल जाएगा, हरभजन, विराट कोहली। थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है अपने हरभजन सिंह को दी गई थी। उन्होंने पहले मना कर दिया था, बाद में ले लिया था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। और कब हुआ था हरभजन सिंह को DSP का प्रस्ताव? 2002 में मिला था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 का जो टेस्ट सीरीज थी उसमें असाधारण जो इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था, उसके बाद पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह को इनाम के तौर पे कुछ मतलब जो भी दिया, लेकिन उसके साथ में DSP की रैंक भी जो है उन्होंने इनको ऑफर की थी भाई। ठीक है, भारत के वर्तमान CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेजेंट के कौन है भाई? तो आपको पता होना चाहिए भाई। पिछली बार वाला तो कर मत देना, विपिन रावत जी का तो नाम टिक कर मत देना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अपने जनरल अनिल चौहान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सितंबर 2022 में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद और वे सैन्य मामलों के विभाग DM के सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। वे जनरल विपिन रावत के बाद दूसरे CDS हैं। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, कौन से CDS हैं करके हो। भारतीय सेना की उच्चतम रैंक कौन से? यहां बाढ़ देखना बहुत गलती करेंगे। ठीक है, फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट और मेजर जनरल। अगर फील्ड मार्शल दिया हुआ है तो आपको फिर इसी को टिक करना है, राइट। यही आंसर राइट रहेगा। अगर ये नहीं है, उसके अलावा कोई और है, तो फिर आपको जनरल पे टिक करना है, क्योंकि बात हो रही है भारतीय सेना की उच्चतम रैंक के बारे में। देखो इसकी डिटेल मैं आपको नीचे दिखा देता हूं। इसकी कहानी जो है क्या है, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल का होता है, जो कि एक मानद रैंक है और केवल खास मौकों पर ही दिया जाता है। जबकि सक्रिय रूप से जनरल जो है, थल सेना अध्यक्ष जो है, वही सर्वोच्च पद है जो भारतीय सेना के सभी ऑपरेशनों का नेतृत्व करता है। और वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला उस चीज का आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? ठीक है, ये चीजें आपको तीनों सेनाओं के बारे में पता होनी चाहिए, या फिर सभी पैरामिलिट्री के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई उनके जो है प्रमुख कौन है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख की अगर अपन बात करें तो अमरप्रीत सिंह है। ठीक है, भारतीय वायुसेना एयरफोर्स जो है उसके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया था, और तब से अब तक यही है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने 30 जून 2024 से कार्यरत हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, तो नौसेना के भाई अपने आ जाएंगे एडमिरल। जो ये चीज और आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आर्मी की बताई थी, एयरफोर्स और नेवी की छोड़ दी, कभी फिर कवर कर दूंगा। जो टॉप रैंक है ना, कौन कौन सी रैंक है, किस हिसाब से सीक्वेंस वाइज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नौसेना नेवी के जो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, 30 अप्रैल 2024 से इन्होंने, दिनेश के त्रिपाठी ने कार्यभार संभाला हुआ है नौसेना अध्यक्ष का। ठीक है,
तो ये रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार। अगर आप लोगों ने इसमें से, मैंने बताया लगभग 20 क्वेश्चन कराए होंगे, हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन थे ये। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए लगभग क्वेश्चन आप अगर याद करके चलते हैं तो लाड लो, अगर इसमें से 16 से 17 क्वेश्चन आपने सही किए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और उससे अगर आप नीचे आ रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी तैयारी को बढ़ाओ, समय ज्यादा बचा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, क्वेश्चन बता सकता हूं कि यहां से इस हिसाब से क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन तैयारी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, जोश आपको ही दिखाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। फिर से अगर सही लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना, तो भाई फिर से और ले आएंगे वीडियो और क्वेश्चन ले आएंगे आप लोगों के लिए शानदार तरीके से। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।